वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप जो लिखोगे ना, आपको उसमें फीलिंग्स भी आएगी और वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट भी होगी। मैं स्क्रिप्टिंग पे बात करने वाली हूँ आज की वीडियो के अंदर। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसके अंदर बहुत सारे डाउट्स मैंने देखे थे, कमेंट के अंदर आ रखे थे, क्या लिखना है, कितनी बार लिखना है, कब लिख सकते हैं, कौन सा पेन, ये वो बहुत सारे डाउट्स आ रखे थे। तो आज की वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगी। और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी बड़ी से बड़ी डिज़ायर भी फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपको स्क्रिप्टिंग में फीलिंग नहीं आती है तो फीलिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके और इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मेरा नया बैच आ रहा है 1 सितंबर से 1 सितंबर मेरा नया हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का बैच आ रहा है। अगर आप चीज़ें खुद से नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर पा रहे हो, अपने ऑरा को इन्हेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, और अगर आपको लगता है कि मुझे गिव अप करना है, मुझसे नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए साइन हो सकता है। या इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। 1 मंथ का मेरा पूरा कोर्स होता है। मैं अपनी क्लासेस में यही चीज़ें सिखाती हूँ, आपके ऑरा पे काम करवाती हूँ, आपके नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करवाती हूँ। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस को आप इजी वे में रीप्रोग्राम करते हो, चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं, उनको मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझसे पर्सनली सीखनी है, समझनी है, तो इस 1 मंथ के बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। साथ में आपको 4 गाइडेड मेडिटेशन प्रोवाइड करती हूँ। ये गाइडेड मेडिटेशन और भी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में, जो आपको क्लास में फ्री ही मिलते हैं 4 गाइडेड मेडिटेशन। ठीक है, इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। रजिस्ट्रेशंस ओपन है, यहाँ पे आपको नंबर शो हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हो अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ओके, अभी बात करते हैं स्क्रिप्टिंग पे। सबसे पहले मैं अपनी डायरीज़ आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 सालों में कितनी डायरीज़ भरी हैं, लिख लिख के। ये डायरीज़, ये मेरी जर्नलिंग है, मैं इसके अंदर जर्नल करती हूँ। ठीक है, ये मेरी डायरी, ये बीच में ये छोटी सी डायरी है। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी जर्नलिंग्स हैं, नोटबुक है जिसके अंदर मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। और इसके अलावा और भी है, ये छोटी सी डायरीज़ हैं। और इसके अलावा ये मेरी जर्नलिंग्स हैं। बहुत सारी नोटबुक मैंने इकट्ठा करके रख रखी है। 3 सालों में मैंने कितनी स्क्रिप्टिंग करी, ये भी डायरी है। ठीक है, ये जितनी भी डायरीज़ है ना, इस सब के अंदर स्क्रिप्टिंग की हुई है। और अभी करंटली मेरी ये डायरीज चल रही हैं जिसके अंदर मैं स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ और जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपनी जो भी जर्नलिंग मुझे करनी होती है, यार हट जाओ यार प्लीज़, मुझे कर लेना तो वीडियो शूट। तो इसके अंदर मैं अपना जो भी अभी लिखना होता है करंट में, या जो भी चीज़ें मुझे करनी होती है वो मैं इसके अंदर राइट डाउन करती हूँ, लिखती हूँ। ठीक है, इतनी सारी डायरीज ना मैंने अभी तक लिख लिख के भर रखी हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है और लिखने से आपके अंदर क्लैरिटी आती है, यूनिवर्स को भी एक क्लैरिटी मिलती है कि भाई इसने लिख दिया तो अब करना ही करना है, इसको देना ही देना है। राइट, एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है। देखो, एक जो डाउट था कि क्या लिखना है, अब ये तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो लिखना है आपको। ठीक है, कब लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मॉर्निंग में भी लिख सकते हो, आफ्टरनून में भी लिख सकते हो, इवनिंग में भी लिख सकते हो। मैं कभी टाइम लिमिटेशन लगाती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है जब आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, अलाइनमेंट में हो, तब आप लिख सकते हो, तब आपके लिए वो स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुली काम करेगी। अगर आप स्क्रिप्टिंग करने से पहले आप थोड़ा सा 5 मिनट अगर मेडिटेशन कर लोगे, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके लिए और भी आसान होगा, क्योंकि आपके थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा, तो आप और अच्छे से फील कर पाओगे। कभी भी लिख सकते हो। कौन सा पेन यूज़ करना है, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बोलते हैं ब्लैक पेन अवॉइड कर सकते हो, तो हाँ आप कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि मुझे ब्लैक पेन से नहीं लिखना, कोई बात नहीं है, ब्लू, रेड, कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो। मैं रेड कलर हमेशा लिखती हूँ, रेड कलर यूज़ करती हूँ। आप बाकी आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप उससे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
कितनी बार लिखना है, देखो ये कितनी बार लिखना है ये मैं आपको ना पूरा गारंटी के साथ नहीं बता सकती कि आपको 21 दिन ही लिखना है, आपको 30 दिन ही लिखना है, आपको 15 दिन ही लिखना है। जब तक आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ स्टोर ना हो जाए और आपको इनरली फीलिंग ना आने लगे ना कि बस हो गया, अब मुझे नहीं लिखना, बहुत हो गया, आपको अंदर से जो फीलिंग आएगी ना कि अब लेट गो करना है, मुझे अब इस चीज़ को छोड़ना है, तब आप उस चीज़ को ईजिली छोड़ देना। कोई भी फोर्स नहीं करना अपने साथ। मेरा कोई भी ऐसा टाइम लिमिटेशन नहीं होता है। एक चीज़ मैं उतनी बार लिखती हूँ जब तक मेरा मन अंदर से ना बोले कि बस बहुत हो गया, छोड़ दो, अब नहीं लिखना। भले ही वो 7 दिन में हो, चाहे वो 11 दिन में हो, चाहे वो 15 दिन में हो, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना फीलिंग के साथ लिख रही हूँ, कितना बिलीव के साथ लिख रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बिलीव के साथ चीज़ें लिखते हो ना, तो वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में भी आपको वो फीलिंग आने लग जाती है। वो आपके सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी उस चीज़ को लेके रीप्रोग्राम होता है। ठीक है, अब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले ही आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले ही आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ना इस तरीके से राइट डाउन करना है कि वो ऑलरेडी, जैसे आप जब भी लिखने बैठोगे तो आपको अपनी करंट सिचुएशन को भूल जाना है। आपकी 3D में क्या चल रहा है, आपकी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, बिल्कुल भूल जाना है, कुछ भी याद रखना ही नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अब मैं जो लिख रही हूँ वो ही मेरी रियलिटी है, वो मैं लाइफ जी रही हूँ। आपको उस मोमेंट में अपने आप को महसूस करवाना है। मेंटली आपको उस चीज़ में पूरा अपने आप को डीपली उतार देना है। जो आप लिखोगे वो आप जी रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप है ना आप डे 1 से चैलेंज ले लो कि मुझे डे 1 से डे 21 या 30 डेज तक का आप चैलेंज ले सकते हो, या 21 डेज का ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चैलेंज लो कि आज डे 1 है। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पे जाने लगे हो। ठीक है, आप जॉब पे जा रहे हो, आपका रूटीन कैसा है, आप जॉब पे जाके क्या कर रहे हो, है ना, वहाँ के क्लाइंट्स क्लिक्स कैसे हैं, आपका स्टाफ कैसा है, आपके बॉस कैसे हैं, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, वो हर एक दिन, जैसे मान लो डे 1 का आपका कैसा गया, डे 1 आप जॉब पे गए, आपका पूरा दिन कैसा रहा। आप ये रात को सोने से पहले करोगे। रात को सोने से पहले आप पूरे दिन को लिख पाओगे, है ना, डिज़ाइन अपने तरीके से कर पाओगे। भले ही आपने पूरा दिन कैसे भी बिताया हो, आपका रूटीन कैसा भी रहा हो, लेकिन आपको रात को सोने से पहले उस तरीके से अपनी खुद की कहानी, स्टोरी खुद लिखना है कि वो पूरा दिन, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, आप अभी जॉब से आए हो, पूरा दिन आपका कैसा रहा, आपके पास अभी जॉब है तो आपने पूरा दिन कैसा बिताया, वो कहानी आप राइट डाउन करोगे। ठीक है, जैसे आज मैं जॉब पे गई, आज ये चीज़ें हुई, सारा स्टाफ बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से मुझसे बिहेव किया। ठीक है, अब मेरी सैलरी भी इतनी फिक्स हो गई है, आई एम सो हैप्पी कि अब मेरी हर महीने इतनी सैलरी आ रही है, मतलब हर चीज़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप वो हर दिन जी रहे हो, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, फिर डे 2 पे आ गए, फिर आपका दूसरा दिन कैसा गया, बीच बीच में ना कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ें ऐड ऑन करते जाना, कुछ अलग अलग लिखना है। ऐसा नहीं कि सेम ही चीज़ आप लिख रहे हो, क्योंकि हर दिन हमारा सेम नहीं जाता है ना, हर दिन हमारा रूटीन अलग अलग रहता है ना, तो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें थोड़ा सा बीच बीच में ट्विस्ट ऐसा ऐड करते जाना जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, आप सच में आपकी जॉब लग गई है और ऑलरेडी आप वही लाइफ जी रहे हो, आपका वही रूटीन है। मान लो अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप शादी का आपका पहला दिन कैसा गया, आफ्टर मैरिज कैसा जाता है पहला दिन, है ना, आपकी फैमिली कैसी है, सबके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी फैमिली ने कैसे आपको ट्रीट करा, हर एक पर्टिकुलर चीज़ आप लिखो। आप मैरिज के बाद आपका पहला दिन कैसा रहा, फिर दूसरे दिन मैरिज के बाद आपका दूसरा दिन कैसा रहा, ऐसे लिखो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, आप उसी मोमेंट में जी रहे हो और आप अपनी लाइफ की कहानी खुद लिख रहे हो। ठीक है, मान लो आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फॉर जो भी, मान लो आप गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो आपके पास गाड़ी आ गई, फर्स्ट डे आपने उस गाड़ी के साथ कैसे फील किया, कैसे महसूस किया, जैसे फॉर एग्जांपल, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास फाइनली गाड़ी आ गई, मैंने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज मैं मार्केट गई तो मैं अपनी गाड़ी लेके गई। मतलब आप हर दिन उस तरीके से लिखो कि वो आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट भी हो गई है और आप उसके साथ जी रहे हो। हम इसको एक्ट एज इफ भी बोल सकते हैं कि आप ऐसे लिख लिख के एक्ट कर रहे हो कि वो मोमेंट आप जी रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो,
और उस मूवी में, उस सीरियल में जो भी इंसान होता है, उसका जो फेक रियल कैरेक्टर है ना, उसको साइड में रख के उसको वो कैरेक्टर मिलता है जो फेक होता है, उसको वहाँ पे वो उसको वैसे एक्ट करना पड़ता है, राइट। अब मूवी में, सीरियल में जो भी हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है वो फेक होता है, वो रियल नहीं होता, वो उस इंसान की फेक आइडेंटिटी होती है। और जब जब वो एक्ट कर रहा है उसको वही आइडेंटिटी दिखानी होती है, राइट, वो दिखाता है। उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ को खुद से डिज़ाइन करना है, एक्ट करना है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर खुद हो, आप अपनी लाइफ के हीरो खुद हो, अपनी लाइफ की हीरोइन खुद हो, आप खुद ही स्क्रिप्ट कर रहे हो और हर दिन आप वो कहानी लिख रहे हो जो ऑलरेडी आप वैसी लाइफ जीना चाह रहे हो। ये एक्चुअल में काम करता है और ये मैं खुद फॉलो करती हूँ। मुझे इसमें फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद ही लिख रही हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं जी रही हूँ, मैं इस मोमेंट को इंजॉय कर रही हूँ। तो मेरी ना उसके साथ इमोशनली मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, अपनी लाइफ की छोटी छोटी कहानियाँ खुद लिखना शुरू करो कि वो चीज़ होने के बाद आपका हर दिन कैसा जा रहा है। मान लो आप कोई नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए घर में आज आपका पहला दिन कैसा रहा, आपको कैसा लगा, हर एक चीज़ इमोशन के साथ लिखना शुरू करो। जब आप लिखते हो आपका ध्यान वहाँ पे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली तीनों लेवल पे आप वहाँ पे अवेलेबल होते हो। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ बोल रहे हो तो हम वहाँ पे ये श्योर नहीं होते कि हम मेंटली, इमोशनली तीनों लेवल पे वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। मे बी आपका ध्यान कहीं और होगा, आप बोल रहे हो ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से आप कहीं और ही कुछ ही सोच रहे हो। लेकिन जो आप लिखने बैठते हो, एक तो आपको क्लैरिटी आती है, दूसरा आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों लेवल पे वहाँ पे अवेलेबल रहते हो, और तीसरी चीज़ आपको लिखते टाइम फीलिंग भी आना शुरू होती है, आप उस वाली चीज़ से कनेक्ट फील करते हो। सो इस तरीके से अपनी कहानी खुद लिखो और जो भी नोटबुक आप लेके आ रहे हो उस नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखो कि मैं जो लिखती हूँ वो होता है, मेरे लिखने में बहुत ज़्यादा पावर है, मेरी स्क्रिप्टिंग में बहुत पावर है। क्योंकि आप जो फॉलो करोगे आपका उस पर विश्वास होना, उस पर बिलीव होना ज़रूरी है कि मैं जो लिख रही हूँ वो मेरे लिए काम करता है, मैं जो लिख रही हूँ मेरे लिए वर्क करता है, ठीक है। सो आपका उस पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ फॉलो करो विश्वास के साथ करते हो होगी ना, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, राइट। तो इसीलिए अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखो। अब उसके बाद आ जाता है अटैचमेंट, डेस्परेशन, नेगेटिविटी। देखो आप जितना अटैच रहोगे, जितना सोचोगे कब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, जितना ज़्यादा ये डाउट रखोगे, आप खुद ये चीज़ें फिर प्लान करोगे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो देखो इतना ही वो डिले होगा, वो चीज़ इतनी ही ज़्यादा डिले होती चली जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। डिवाइन टाइम आके भी नहीं आ पाएगा क्योंकि आप वहाँ पे अटैच हो, आप अपने माइंड को बार बार ये मैसेज दे रहे हो कि अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए अटैचमेंट नहीं रखना, डेस्परेट नहीं होना। आप इसको चाहे 11 दिन तक करो, 12 दिन तक करो, 15, 20, 25, 30, जितने दिन भी आपको फीलिंग आए उतने दिन तक करो। कभी भी लिख सकते हो पूरे दिन में, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। किसी भी पेन से लिख लो, कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हो, एक कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मैं इतने रूल्स कभी नहीं लगाती, मैं ना तो खुद इतने रूल्स अपने ऊपर लगाती हूँ, ना मैं कभी वीडियो में बताती हूँ। मैं बहुत ही ईजी से ईजी तरीका बताने की कोशिश करती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं तो कभी भी लिखने बैठ जाती हूँ, मेरा कोई टाइम लिमिटेशन ऐसा नहीं है। मे भी मेरे को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, कभी कभी इवनिंग में भी नहीं मिलता, तो मैं आफ्टरनून में लिख लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, है ना। मुझे लगता है फीलिंग इंपॉर्टेंट है, तो लिखने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो, तो और अच्छे से आप वहाँ पे आपका पूरा फोकस रहेगा। इस तरीके से अपनी चीज़ें राइट डाउन करो और डिटैच रहो चीज़ों से, अटैच मत फील करो एक टाइम तक। जब आप 21 डेज या जितने टाइम तक भी लिख रहे हो, आफ्टर दैट आप उसको सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको जो करना है, जब देना है आप दे सकते हो, मैं बिल्कुल ईजी हूँ, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पूरी तरीके से विद बिलीव आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। जितना जल्दी आप उसको लेट गो करोगे, जितना जल्दी आप उससे सरेंडर हो जाओगे ना, उतना जल्दी वो आपकी लाइफ में उतर के आएगी। लेकिन अगर आप अपना ही माइंड चलाते रहोगे, दिमाग लगाते रहोगे, तो ट्रस्ट में वो चीज़ डिले ही होगी, ठीक है।
लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, डिटैच नहीं होते, उनको विश्वास नहीं होता है यूनिवर्स पे और वो उसको सरेंडर नहीं करते हैं। तो लास्ट जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर कर देना, डिटैच हो जाना, लेट गो कर देना। चीज़ें ईजिली आपकी लाइफ में उतर के आने लगेंगी। और जहाँ पे आपको एक्शन भी लेना होगा तो वो भी आपसे यूनिवर्स काम करवा लेंगे। ठीक है, मान लो आपको लगे कि मेरे को यहाँ पे कोई एक्शन लेना है, तो वो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें लाके देगा जहाँ पे आप एक्शन लोगे और वो एक्शन जो होंगे वो इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके से चीज़ें करोगे डेफिनेटली आपके लिए स्क्रिप्टिंग काम करेगी। और आई होप मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका आपको समझाने की कोशिश करा है। अगर आप भी स्टार्ट करोगे स्क्रिप्टिंग तो कमेंट में स्क्रिप्टिंग ज़रूर लिख देना और इस चीज़ को फॉलो करके देखना। और फिर भी खुद से नहीं कर पा रहे हो, मुझसे पर्सनली क्लासेस ले सकते हो। 1 सितंबर से मेरा नया बैच आ रहा है हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।